जो बुरा काम करते हैं उन्हीं को काला जादू कहा जाता है। तो 4 भूत लिपटे हुए थे। अच्छा, हाँ, तो टाइम वो इसी तरह से लगा, एक के बाद एक मतलब पकड़ के लाए प्रभु। आने का कारण है कि यहाँ हम परमात्मा के नाम की रज उठा के देते हैं अच्छा। और रज हमारी काम करती है। तो जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ है महाराज जी, खचेरू महाराज जी। तो आज हम फिर महाराज जी से बातें करेंगे। पूछा था किसी ने कि काला जादू किस तरीके से काम करता है और काला जादू होता क्या है और डायन क्या होती है, डायन का रूप किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और किस तरीके से सामने आते हैं या इनका अस्तित्व क्या है, इन सारी बातों का महाराज जी हमें ज्ञान देंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। जय गिरिराज जी। तो महाराज जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डायन क्या होती है। डायन का सीन ये है, जैसे हम और आप हैं जी ना, जी। ऐसे ही वो भी डायन का रूप होते हैं, औरत बने या आदमी बने, एक राक्षस का रूप धारण होता है अच्छा ना, जो मनुष्य को पकड़ करके, बच्चे को पकड़ के खा जाते हैं ना, कुत्ता बिल्ली कोई भी पड़े उनका भक्षण कर जाते हैं। जीवित मनुष्य को? हाँ, जीवित मनुष्य को पकड़ के खाते हैं। ये प्राकृतिक रूप की मतलब परमात्मा की देन होती है, जो इस तरह के रूप में छा जाते हैं, लोग आ जाते हैं अपने आप सतत में। तो इनमें वो भी रहती है, शक्तियां वगैरह भी रहती हैं? नहीं, कोई शक्ति नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। प्रभाव ये है कि उनको एक दूसरे का मांस खाने में अच्छा लगता है तो वो पड़ जाते हैं स्नान में ना। तो उसे कोई जिंदा का खाता है, कोई मर के खाता है, खाते तो हैं किसी तरह से भी। तो ऐसे तो महाराज जी फिर अघोरी वगैरह ये कहते हैं कि हम मांस खाते हैं, तो हाँ, अघोरी मांस खाता है, लेकिन ये तो सिद्धि करते हैं। वो मरे का खाते हैं, जिंदे का बहुत कम खाएंगे, मरे का ज्यादा खाते हैं। अच्छा हाँ, जैसा कि कोई अभी तुम्हारा कोई दफना के गया है, कोई दाग लगा के गया है जी जी। और छोड़ गया जला, मतलब है कि शरीर को जो है, तो माँ अघोरी पहुंच जाता है और वो उठा के उसे खा जाता है। अच्छा। निकाल करके। और इनका क्या होता है, चिता में डायन से। वगैरह का क्या होता ये जिंदा आदमी को पकड़ते हैं, जिंदा जीव को पकड़ते हैं, खा जाते हैं। है? अच्छा हाँ, तो इनका अस्तित्व कैसे और कब से है महाराज जी? अस्तित्व इनके लिए ये तो बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पहले से चला रही है कहानी इनकी, जो है आज की नहीं है। आज के समझे? युग में भी पाए जाते हैं क्या? हाँ, युग में क्या है, आज भी पाए जाते हैं। जैसे कि तुम नरभक्षी कहलाते हो, जो उनको दक्षिणी अफ्रीका के रहने वालों को, हैं तो आदमी अफ्रीका के लोग। हाँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, तुम आदमी नहीं मानते वो। अच्छा। वो तो सोचना हमारा भोजन आ गया। अच्छा हाँ, वो खा जाते हैं, समझे? तो वो तो अपना भोजन मानते हैं, जो आदमी थोड़ी मानते हैं वो। लेकिन डायन को इतना वो क्यों कहा गया है महाराज जी, इतना डरावना और वैसा क्यों दिखाते हैं कि डायन काली शक्तियां होती हैं? हाँ, सुनो, जैसे शिक्षित परिवार है हमारा, जी ऐसे ही हमारा गांव शिक्षित है। ठीक है यहाँ कोई मांस मीट खाने वाला नहीं है। ठीक और है। एक आदमी, एक जीव मतलब वो खड़ा हो जाए मांस मीट खाने के लिए, तो उससे हर एक कोई डर कर निकलेगा, भय से निकलेगा कि साले पकड़ के खा जाएगा ये। अच्छा क्या होगा? पकड़े खाना एक जाए। भय उत्पन्न हो जाता है कि ये पकड़ के खा जाएगा, इसके नजदीक मत जाना। अच्छा समझेंगे? तो यही चीजें होती है और ज्यादा कुछ नहीं होता, समझे? नहीं, कहानियों में ऐसा रहता है ना कि डायन पे काली शक्तियां, मायावी शक्तियां भी रहती हैं, डायन वगैरह। नहीं, कोई शक्ति नहीं होती, सिर्फ ये यही इंसानी रूप है, इंसानी जो रूप अपने है। कर्मों के आधार पर कर्मों भगवान के ने तय आधार, कर दिया। हाँ हाँ हाँ, यही चीज। तो महाराज जी अब काला जादू के बारे में और बताएं। करने से इसके तरीके करने के तो मतलब है, जो ज्यादा काला जादू करते हैं तांत्रिक लोगों के पास ज्यादा मिलता है, जी। हमारे पास नहीं होता, हमारे देशों के पास नहीं होता। अच्छा समझ गए? तो जो लोग दूसरों की मतलब क्या भला चाहते हैं, वो तो उस क्रिया को करेंगे नहीं। अच्छा। और जिन्होंने सोचना है कि भाई हमने अपना पेट पालन करना है, कैसे भी तो हमारा पेट पालन हो ना, तो वो जो है तांत्रिक जो है अपनी क्रिया को आगे जो बढ़ाते हैं काले जादू से, काले जादू के हिसाब से जी। और वो अपना काम करते हैं। सुनिए, तो उन्हें जो बुरा काम करते हैं उन्हीं को काला जादू कहा जाता है। तो काले जादू में बुरे काम ही किए जाते हैं? बुरे काम किए जाते हैं, अच्छा काम नहीं किया जाता उसमें, काले जादू से। काले जादू से। अच्छा हाँ। तो बुरे काम मतलब कैसे महाराज जी? मैंने तो देखा है जैसे कि आपको सताना, आपको मारना, आपके कारोबार को बंद करना, अच्छा नहीं आपके कमाई परिवार को वगैरह तोड़ना, अच्छा नहीं, ये सब काले जादू के अंदर आते हैं। अपना सही करना चाहता है तो फिर ऐसे लोगों के पास क्यों आते हैं? भगवान के पास जाएं या भक्त के पास जाएं? अब यह कि एक परिवार है, 5 परिवार का या 10 परिवार का या मतलब 15 परिवार का, ठीक। उसमें कोई न कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे निकल आते हैं जो पूरे परिवार को विच्छिन्न भिन्न कर देते हैं। सोचते हैं कि यहाँ मेरा डंका बजना चाहिए, मेरी चलनी चाहिए और कैसे चले और सब मेरे अंडर में आए, कैसे आएंगे? अच्छा। तो वो इन तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो पूछते हैं महाराज जी इन सबको मेरे कब्जे में लाने की कोशिश करो, जो तुम कहोगे वो खर्चा मैं दूंगी। अच्छा समझे? सही बात है। तो वो लोग करते हैं, भाई उन्हें तो खर्चा चाहिए। अच्छा नहीं, उन्होंने अपनी जीविका चलानी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये होता है। अच्छा, तो महाराज जी मैं इतना जानूंगा कि जो
फोन पे जैसे आप कहते हैं कि ऑनलाइन वगैरह वो देखता नहीं, यहीं पे मिलने आते हैं तो उनकी समस्या का हम समाधान करते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो आने से साथ ही देखा था कि आपने एक फोन पे ठीक किया था अपने एक भक्त को, तो वो कैसे हुआ था महाराज जी? वो क्या था उस समय? वो हर कृपा थी, हमारा कुछ नहीं था। नहीं, उस पे क्या था? उस पर 4 मतलब के भूत लिपटे हुए थे। वो महिला थी, महिला की महिला, बुराई थी। हाँ मेरे सामने की बात है। हाँ, महिला रो रही थी ना आपके सामने, जी जी। तो वो जो है 4 भूत लिपटे हुए थे। अच्छा, हाँ, तो टाइम वो इसी तरह से लगा, एक के बाद एक मतलब पकड़ के लाए प्रभु। तो ऐसे फोन पे भी कर देते हैं महाराज जी? भूत वगैरह को अलग कर देते हैं आप? जो ज्यादा मतलब परेशान होता है, हाथ पैर पकड़ता है, तो उसको कर देते हैं परमात्मा। अच्छा, हाँ तो अब ठीक है, दोबारा कॉल आई थी क्या उनकी? हाँ, कॉल नहीं, अगले दिन फिर मतलब है कि उसका हाल खराब हो गया था। अच्छा हाल खराब हो गया था, फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना की, तो वो पकड़ के दूसरे दिन लाए। अच्छा। फिर उनसे प्रार्थना करी, मैं इनको छोड़ना नहीं है, अपने अंडर में रखो। अच्छा अपने अंडर में रखा। तो वो लड़की आई यहाँ तक, वृंदावन तक आई महाराज। अच्छा, आई थी वृंदावन तक? हाँ, आई थी वो लड़की, और यहाँ सब जगह घूम घाम करके चली गई। अच्छा, और मिले नहीं आप? वृंदावन में नहीं, वृंदावन में आकर के उसने फोन किया, महाराज जी मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन 4 दिन रही और 4 दिन में एक दिन भी नहीं आई हमारे पास। अच्छा, और वापस लौट गई। अच्छा। हमने कहीं धोखा हो गया किसी ने लूट लिया सर रास्ते में ही जी। अच्छा हाँ, लूट लिया, और लूटी होगी ऐसी बात नहीं, लेकिन बाबूजी 5-6 दिन के बाद में कि जब 7वें दिन यहाँ फोन आ गया नहीं, मेरे पास फिर फोन आया, बाबा जी मैं आ रही हूँ दोबारा, और मैं आपसे सीधे मिलूंगी आपके। और मेरे साथ मतलब है 15 लोग थे, मैं उनके बीच में फंसी हुई थी, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं 4 दिन रुकी। अच्छा ना, अच्छा। तो मैं हो सकता है ऐसा भाई। नहीं, जब बता रही हैं खुद अपने आप, तो फिर ऐसा हो हाँ, सकता है। बोला महाराज जी मैं फिर आ रही हूँ बिल्कुल अपने सही, काम से, निजी काम से, अब मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल सही बात है। फिर फोन आया था उसका। ना, तो महाराज जी इसके बाद में फिर तुम्हारा, कल मैं बैठा था वहाँ इधर एक रेडी वाले के पास में, वो फल वगैरह बेचता है इधर। अच्छा। ना, तो फोन आया पंजाब से, तो वो यहीं से, वो भी बेचारी ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा, लेकिन परमात्मा ने उसकी भी कहानी सुन ली, वो घर बैठे ठीक कर दी। तो रोड पिटन करते हैं तो हो जाते हैं ठीक, ज्यादा रोड पिटन नहीं करते तो छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ आना जरूरी है दोस्तों, महाराज जी का कहना भी है कि अगर कोई समस्या है तो यहाँ आइए, यहाँ समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगर कोई जैसे ज्यादा आने का कारण है कि यहाँ हम परमात्मा के नाम की रज उठा के देते हैं। अच्छा, और रज हमारी काम करती है। बिल्कुल सही बात जी। रज हमारी काम करती है, इसलिए हम भक्तों को यहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और फिर सामने मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ गिरिराज जी महाराज जी भी हैं, अगर आप आते हैं तो गिरिराज जी महाराज जी की कृपा से ही बाबा सारे काम करते हैं, खचेरू महाराज जी। और यहाँ आते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप यहाँ आए, एक बार देखें श्री गोवर्धन महाराज जी की कृपा को, और खचेरू बाबा का जो आशीर्वाद है, दोनों ही काम करते हैं। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ बने रहें। और आज की जो वीडियो थी वो काला जादू, भक्तों के, श्रद्धालु के, साधु संतों के दर्शन करते रहे। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।